हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज हम बुलंदशहर के लिए रवाना हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी यात्रा को शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए एक ये छोटी सी ब्लॉग बनाऊँगा। सपोर्ट करना आप लोग मुझे। इंडिया में तो पूरा कंस्ट्रक्शन का जाल बिछा हुआ है इस टाइम। ग्रोइंग कंट्री है हमारी इंडिया। आने लगी भीगी रातों में। मैं ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर के लिए जा रहा हूँ। इस टाइम मैं हूँ पाई गोल चक्कर। टाटा की अल्ट्रोज ठीक सी लग रही है गाड़ी तो मुझे। अभी अपने पास तो स्विफ्ट है, मुझे तो बढ़िया लगती है अपने भी, लेकिन सेफ्टी पर्पज से मारुति की कार्स सब फोकस है। हमारे लेफ्ट में एचर आ गया। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी दिक्कत है, रॉन्ग साइड पब्लिक इतना चलती है यहाँ पे, और उसके पीछे भी कारण है। तो हमारा पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, ऊपर से फिर ये कट जो दे रखे हैं ग्रेटर नोएडा में, 500 मीटर उधर चलोगे, 500 मीटर इतना आप अपने रास्ते पे चल दोगे। कट को पकड़ने के लिए जाओगे 500 मीटर, तो इतना तो रॉन्ग साइड जाके आदमी अपने रास्ते पे पहुंच जाता है। इसलिए सब रॉन्ग साइड चलते हैं। ये देखो, अब कायदे में इसको अपने साइड पे जाके, और जब ये आता, अब लेकिन आता कहाँ से, पहले 1 किलोमीटर का ट्रेवल और करता, जब जाके अपने रूट पे आता। चलो ये अच्छा हो गया भाई, रोड बन गई। ये मेरे ऑफिस की रोड है, डेली जाता हूँ इससे मैं अपने ऑफिस। पूरी टूटी हुई थी, आज बना दी इन्होंने। इसकी पैरेलल दूसरी साइड है, वो भी टूटी हुई थी पूरी। शायद उधर काम चल रहा है, इधर रॉन्ग साइड इसीलिए आ रहे हैं। ये आ गया है नटू की मड़ैया सर्किल। अब यहाँ सब गोल चक्कर ही बोलते हैं, सर्किल वर्किल तो कोई नहीं बोल रहा।
आज मैं लेट हो गया, मुझे निकलना तो सुबह था अर्ली मॉर्निंग, लेकिन संडे का दिन है, ऑफिस से छुट्टी है, नींद बड़ी बढ़िया आती है, इसलिए इस टाइम निकला हूँ। सिरसा, डाढ़ा, डाबरा, ग्रेटर नोएडा में एक चीज़ बढ़िया है, रोड क्लीन क्लियर, एकदम हरियाली भरी हुई, नो ट्रैफिक, नो पॉल्यूशन, नो नॉइस। ये रॉन्ग साइड वालों को भी देख ही लेंगे, फिर इतनी चीज़ें मिल जाए वो काफ़ी है। अब ऐसी खाली सड़क कहाँ मिलेगी ग्रेटर नोएडा में। ये डाढ़ा गांव है, अपने गुजर भाइयों का। आज मैं अपनी फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। अब क्या करें, अब बैठे बैठे कुछ तो काम करना ही है, गाड़ी भी चलती रहेगी अपना। अभी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है उतना। ये हमारे सामने आ रहा है सिरसा गोल चक्कर। इधर लेफ्ट में अगर हम जाएंगे, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, यानी कि ये लेफ्ट जहाँ वो कार गई है, इधर जाएंगे तो ये है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, जो आपको ये सामने ये दिख रहा है, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे लेफ्ट में। अब हम चलते हैं, हमें पेरीफेरल तो जाना नहीं है क्योंकि वो थोड़ा किलोमीटर एक्स्ट्रा है, हमें जाना है हम रूट पकड़ेंगे सिरसा, दनकौर, ये रूट हमें पकड़ना है, ये दनकौर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। हमें जाना है भाई बुलंदशहर, हमको जाना है बुलंदशहर। चलो जो हम चलते हैं सफ़र की तरफ। ये सिरसा गांव है। अब ये सिरसा गांव भी धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। पहले तो ऐसा ही था, अब दरअसल क्या है, अब सबको नज़र आ गया भाई पैसा कमाओ पैसा कमाओ। सबने देखो घर वर तोड़ के दुकानें बना ली सबने अपनी। अभी तो फिर भी ट्रैफिक थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ, सुबह में और शाम में तो यहाँ निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों भाई जी। अब ये हमारा ये आ गया जी ब्रेकर। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीखूंगा, सब बनाऊंगा, आपको दुनिया दिखाऊंगा। अब मेरी नज़र से दुनिया को देखोगे तो कुछ अलग दिखाई देगा। कुछ फैक्ट्स होते हैं रोड के, एरिया के। अब यहाँ का फैक्ट ये है सिरसा का, अब ये गुजर भाइयों का गांव है। अब एक दफ़े मैंने यहाँ देखा, किसी लड़के ने बाइक टकरा दी अपनी किसी की गाड़ी में हल्की सी, और गलती से ही टकराई उसने, कोई जानबूझ के तो करता नहीं ऐसा। अब उसको इतना पीटा, उसका हेलमेट छीन के उसके सिर में हेलमेट दे मारा। अब मैं वो चीज़ देख के दंग रह गया। एक चूक के लिए किसी को इतना मारना पीटना मुझे तो ठीक लगता नहीं है।
जी यहाँ पे आने वाला है आपका गांव लड़पुरा। ये भी अपने गुजर भाइयों का है लड़पुरा। अब दुनिया भर की ब्लॉग तो पब्लिक बना रही है, लेकिन अपने घर की कोई नहीं बनाता है। अरे अपने लोकल एरिया भी तो दिखाओ, कितना डेवलप है, कितना ख़राब है। गवर्नमेंट को कहाँ और डेवलपमेंट करना चाहिए, ये चीज़ भी तो बताओ। खाली बाहर की। अब ये देखो, ये यहाँ कुछ काम चल रहा है, मिट्टी डली हुई है। कॉम्प्लेक्स। अरे हट जा भाई, कहाँ लेके आ रहा है इसको। ये कुछ जानना चाह रहा है इससे, रोड से। ये लेफ्ट जाना चाह रहा था। लो जी भाई, ये आ गई हमारी गंगौला चौकी, नहीं थाना, गंगौला थाना कासना। भाई अब हम आ गए हैं बुलंदशहर की सीमा में। बुलंदशहर देखो, पूरा पढ़ने भी नहीं देते पब्लिक, पोस्टर इतने लगा देते हैं। ये बुलंदशहर विकास प्राधिकरण बुलंदशहर। बुलंदशहर आगमन पर आपका स्वागत है। अब पहले पहुंचेंगे हम सिकंदराबाद। असली मेन बुलंदशहर का जो शहर है वो सिकंदराबाद से पड़ेगा करीब 17-18 किलोमीटर। पहले तो बड़ी छोटी सी रोड थी, अब तो फिर भी काफ़ी डेवलप कर दिया है इन्होंने। लेकिन ये भी ऐसा समझो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। सिकंदराबाद गए हैं। सिकंदराबाद में हम पहुंच गए हैं शायद, जैसा कि मुझे लग रहा है।
जोर है मेरा, मुक जाने नखरे तेरे मेरा, इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस जटरा, लड़े नैनों के पीछे, दूर से मुझको खींचे, लड़े नैनों के पीछे, दूर से मुझको खींचे, और तू पतंग मैं तेरा, मैं तो तेरी छत पे। वाटर राइड्स का मिलेगा भाई, ये नहीं हटेगा आज, ये मुझे कुछ करने नहीं देगा। ये देखो भाई, ये आ गया हमारा, ये जी बुलंदशहर के लिए राइट, खुर्जा के लिए राइट, हापुड़ के लिए राइट, दिल्ली अलीगढ़ के लिए राइट। देखो जी, मोदी जी ने अपने प्रचार के चक्कर में पूरा बोर्ड दुबका दिया है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना, सरकार बन गई है इसलिए। अभी आ गए हम मेन जीटी रोड बुलंदशहर के लिए, जो हमें अब यहाँ से राइट मुड़ना है। चल भाई, चल भाई, चल चल भाई, चल चल भाई, चल। पीछे ट्रैफिक था सिकंदराबाद में काफ़ी। ये बुलंदशहर के लिए है, यहाँ से 17-18 किलोमीटर है बुलंदशहर। ये भी पहले छोटी सी रोड थी, अब ये डबल कर दी इन्होंने। कुछ सुविधा तो गवर्नमेंट दे रही है अब, लेकिन सुविधा के चक्कर में उतनी जान भी निकाल ले रही है। देखो ये आ गया शिवा ढाबा, और तब मैंने माना कि सिर्फ ये बड़ा एक फेमस नाम है, उन मुश्किल दिनों। शिवा ढाबा एक फेमस नाम है, हमारे हर हाईवे पे दिखेगा ये, चाहे उधर हरिद्वार वाले रूट पे निकल जाओ, चाहे मुरादाबाद वाले रूट पे निकल जाओ। शिवा टूरिस्ट ढाबा, कहीं टूरिस्ट ढाबा है, कहीं शिवा ढाबा है। ढाबों का सबका अलग ही मज़ा रहता है, लेकिन खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है इनका। ये दरअसल क्या है, खड़े मसाले इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। ये आ गया जी गांव बिलसुरी, ये है जी बिलसुरी। बस एक ऊपर बना दिया फ्लाईओवर, नीचे ऐसे छोड़ दिया भाई। नीचे वालों ने क्या गलत कर दिया, इनको भी दे देते कुछ सुविधा, क्या नुकसान हो जाता भाई तुम्हारा। के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, डोहरागे किस तरह के समझे। लग रहा हम भी अच्छा गा लेंगे भाई। एक
ये वाटर पार्क बना है बुलंदशहर के पास। तो काफ़ी पहले जब मैं आया था तो काम चल रहा था, अब शुरू हुए भी मुझे लग रहा काफ़ी टाइम हो गया इसको। ये जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड पे जो आ रहा है, सब जगह डेवलपमेंट है, सब जगह डेवलपमेंट है। ये है जी वाटर पार्क। एक ये नाम दिख रहा है आपको, शाहजी। शाहजी, ये शाहजी की भी कहानी सुनो। ये शाहजी वाले ने क्या करा, जब काम स्टार्ट करा अपना सिकंदराबाद में, एक सिकंदराबाद में फेमस जगह है कुत्ते की कबर। कुत्ते की कबर पे उसके सामने ही शाहजी वाले ने अपना काम खोल रखा है। अच्छा, क्वालिटी तो बढ़िया दी इसने स्टार्टिंग में, मज़ेदार। जो भी चीज़ खाओ एकदम जैसे प्योर, बिल्कुल समझ लोगे घर में ही बना है सामान। फिर धीरे धीरे क्या करा इसने, वो क्वालिटी तो जाती रही, अब क्वालिटी तो होगी थूक की। पैसे ले रहा है पूरे और बल्कि बढ़ा दे रहा है, बढ़ा भी दिए हैं। ये कारनामा है शाहजी वाले का। ये छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, अब भैया नाम कमा लिया, तो अब पब्लिक को चूना लगाओ। अन्य कायदे में तो ये आ गई जी बुलंदशहर की जेल। हाँ, ये है जी जिला कारागार बुलंदशहर, राइट हैंड साइड पे। ये आगे जी हम बुलंदशहर के बाईपास पे, आउटर बाईपास पे। अब यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे लेफ्ट में भूड़ चौराहे पे। नहर पार करते ही आ जाएगा भूड़ चौराहा, और भूड़ चौराहे से सीधे जाएंगे तो आ जाएगा फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर के नीचे है नुमाइश ग्राउंड, और उस फ्लाईओवर को क्रॉस करके आ जाएगा जी आपका काला आम, जिसको बोलते थे कत्ले आम, जहाँ फांसी लगाई जाती थी। मैं उस रूट पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक शॉर्टकट पता चल गया। मैं उसको लेके सीधा क्लियर हो जाऊंगा, नहर को पार करके आपको नहर दिखाऊंगा, बुलंदशहर की नहर, जो एक यही टूरिस्ट प्लेस है बुलंदशहर में। और यही जितना भी यूथ है हमारा, जितने भी बच्चे हैं, सब यहीं आके एंजॉय करते हैं नहर पे। आपके सभी श्रोताओं से अभी वो मेरा शॉर्टकट वाला कट आने वाला है, चाहे राज्यों की तरफ से आए या एनडीएमए की तरफ। सुनने के लिए लॉग इन टू वीवा फेसबुक पेज। ये है भाई, ये है। इधर से लेफ्ट हो जाना है तो हम पहुंच जाएंगे भाई नहर पे। अब हम पहुंचेंगे सीधा, अरे गड्ढा 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 गड्ढा। हम आगे जी, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जो रोड हमारे राइट साइड से आ रही है, जहाँ ये अब बाइक आ रही जा रही है, अब राइट हैंड साइड पे हम जाते हैं तो ये हमारा सीधा रोड जा रहा है जेवर। लेफ्ट हम जाते हैं तो लेफ्ट हम जाते हैं, ये आगे हम इंटरनल बुलंदशहर के लिए, जो हम निकलेंगे नहर को क्रॉस करते हुए। नहर को क्रॉस करते हुए हम सीधा पहुंच जाएंगे एक
फ्लाईओवर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। आप कहोगे कि कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल क्रिया ही खराब कर दी है इन्होंने लोगों ने। वो इतना बेहुदा फ्लाईओवर बनाया है, उसी पे आना है, उसी पे जाना है। एक कट लेफ्ट में भी है जो कालियाम के लिए जाएगा, एक कट राइट में है जो, ये देखो जी, ये हम आगे नहर पे, ये पुरानी रोड है हमारी, जो अभी खुर्जा के लिए जाती थी, अलीगढ़ के लिए निकल जाती थी सीधी, थी बड़ी छोटी सी। ये आ गया हमारा नहर। इधर नहर पे लेफ्ट हैंड पे है पंचक्की, जो पानी से आटा पीसते हैं। ये है जी बुलंदशहर का टूरिस्ट। ये देखो जी कितने बच्चे कूद रहे हैं नहर में, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। देखो जी आंटी जी ने सब कचरा डाल दिया नहर में, कथा वथा करवाई, सब यहाँ नहर में डाल दिया इन्होंने। फिर कहते हैं हमारा भारत साफ नहीं है। सफाई होगी कहाँ से जब तुम ही गंदा करोगे अपने नहर नालों को। वो जो सामने जगह है ना, वो ये नीचे ये वाली जहाँ वो गोल गोल से बने हुए हैं, यहाँ पे तो मैं नहाया हूँ एक बार। अरे राम, अरे राम, भाई वाह, ये मज़ेदारी है वैसे ये भी नहर में नहाना। बस थोड़ा सेफ्टी रखनी पड़ती है अपनी। सब गर्मी मिटा रहे हैं अपनी यहाँ नहर पे नहा के भाई। ये गंग नहर है, गंगा जी में से निकली है ये भी। अब मेरा मानना तो है भाई नहर वहर जितनी ये सब बढ़िया ही है। चलो हम चलते हैं आगे। इसके साथ साथ एक नहर और जो तो मैं ये आ गया है जी फ्लाईओवर, वही वाला जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वेबसाइट पे जाएं और देखो ना क्या समझदार फ्लाईओवर बनाया है। उसी पे जाना है, उसी पे आना है। एक दूसरी साइड है, उसी पे जाना है, उसी पे आना है। असली तारीफ इसमें यह है कि जो ये लिखा है कलेक्ट्रेट, वो आगे से लेफ्ट जाना है, ये लिखा ना ये, और ये राइट में शिकारपुर जाना है इसी पे। तो ये इन्होंने तारीफ रखी है इसमें, वरना होना ये चाहिए था एक अंडरपास निकालते, ये एक ऊपर से निकालते। ये है जी रेलवे स्टेशन यहाँ राइट में बुलंदशहर का। सामने जितना भी शहर दिख रहा है वो पूरा बुलंदशहर है। बस अभी भी इधर से ही आ रही हैं। अच्छा, अभी राइट साइड में हम चल देंगे शिकारपुर की तरफ। शिकारपुर, अनूप शहर, डिबाई, ये अमित होटल है जी, अमित होटल। ये जो नाम है अमित, वो मेरे साथ पढ़ता था पहले स्कूल में।
पहुंचने वाले हम शिकारपुर। बुलंदशहर से निकल के जगह आती है शिकारपुर। शिकारपुर से यहाँ से डिवाई 32 किलोमीटर है। डिवाई, नरौरा, फिर इधर से आगे भी चले जाते हैं मुरादाबाद। ये सिंगल रोड है, इसी पे आना है, इसी पे जाना है। साईं मंदिर आने वाला है अब। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे ये साईं मंदिर है। ये सामने चले गए सीधे शिकारपुर अंदर कस्बे में, परशुराम चौक। अब और आगे चलते हैं, अब आएगा अहमदगढ़।